बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग के वीडियो नंबर 5 में मैं सुमित श्रीवास्तव फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीमा गुरुकुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीआरटी की। दोस्तों, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें लगातार मैं आपको अलग अलग चीज़ें सिखा रहा हूं। और आज हम एमडीआरटी का सब्जेक्ट इसलिए लेके आए हैं कि तकरीबन 6 महीने अब हमारे पास बाकी रह गए हैं। इन 6 महीनों में आप एमडीआरटी किस तरीके से कर सकते हो, अगर ये स्ट्रेटजी आप समझ लें तो आपकी वर्किंग उसी हिसाब से, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, आपकी जो ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसी तरीके से डिज़ाइन हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगा कि इस वक्त इस वीडियो को लेके आते हैं। अभी क्या है, एमडीआरटी करनी है, 6 महीने बाकी हैं। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आपको उनका प्रिंट आउट ले लेना है, उनकी लिस्ट का प्रिंट आउट लेना है। आपके हाथ में लिस्ट होनी चाहिए, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी प्रिंट आउट के फॉर्मेट में। अभी जो प्रिंट आउट है उस पे आप सारे कस्टमर्स को, एक-एक कस्टमर को याद करेंगे कि ये कस्टमर कौन है और उसके सामने ए, बी या सी 3 कैटेगरी डिफाइन करेंगे। ए कैटेगरी वो वाली कैटेगरी कि जिन लोगों के पास पैसा है और जिन लोगों से आपको उम्मीद भी है कि ये और इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, ये हमारे सबसे हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो हमने इनको पॉलिसी ऑलरेडी बेची होती है और हमें पता होता है कि इसके पास स्कोप तो है और मुझे उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं अगर मैं समझाऊंगा तो शायद बात बन सकती है, शायद बात बन सकती है ना। तो हमने ए कैटेगरी लिख दी, जिन जिन के पास पैसा है, संभावना है कि वो प्रीमियम भर सकते हैं, और उनकी ए कैटेगरी हमने बना ली। जिनके पास अच्छा पैसा है, एचएनआईज हैं, वो सारे इस कैटेगरी में हमने डाल दिए। बी कैटेगरी हमने बनाई कि जिनके पास संभावना तो हमें दिखती है कि शायद ये ले ले, पर पैसा नहीं है, या फिर पैसा है पर हमें पक्का पता है कि वो संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि ये नहीं लेगा, नहीं लेता है। ठीक है, उसको आप बी कैटेगरी में डाल दीजिए, क्योंकि उसके पास एक तो ग्रीन टिक है, 2 ग्रीन टिक में से एक ग्रीन टिक है, या तो पैसा है या संभावना है। और तीसरा वो जिसके पास पैसा भी नहीं है और जिसके पास हमें संभावना भी नहीं लगती। हम अपने इंटेलेक्ट से, अपनी सोच से ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे अपने सारे कस्टमर्स को। तो मान लीजिए आपके पास 300 कस्टमर्स हैं, 300 में से 100 ए कैटेगरी के निकले, 100 बी कैटेगरी के, 100 सी कैटेगरी के। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि सबसे पहले जो ए कैटेगरी है उसके सारे 100 लोगों से आपको मिलना है। अब जब मैं कहता हूं मिलना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना दिमाग लगा के उनसे फोन पे बात करें या फोन पे ही समझाने लग जाएं या फोन पे ही कम्युनिकेशन करने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है। हमारा बिजनेस मिलने का बिजनेस है, हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमारा बिजनेस एडवाइजरी का बिजनेस है। तो लोगों से जाके मिलिए। अब जब आप लोगों से मिल रहे हैं जाके, तो मिलने पे क्या होगा कि आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करने के बाद वहां से कुछ कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए कि ऐसे जिस भी व्यक्ति के पास, एक कैटेगरी वाले के पास आप जा रहे हैं, उनके साथ पास आप कलर्ड प्रिंट आउट लेके जाएं। तो जो प्रेजेंटेशन आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से या किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, उसकी कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड प्रेजेंटेशन लेके जाएं और क्लाइंट के सामने रखिए। विश्वास मानिए, सिर्फ एक ये आप चेंज कर देंगे ना, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप वो क्लाइंट के सामने रखें, उनको प्रेजेंटेशन दें, तरीके से बात करें। अब आपको करना यह है कि ए कैटेगरी वालों का पीछा नहीं छोड़ना। अब ए कैटेगरी वालों का पीछा नहीं छोड़ने का क्या मतलब है, लिस्ट तो 100 लोगों की है, बिल्कुल नहीं। ये 100 लोग 100 और अच्छे लोगों को जानते हैं, 200 और अच्छे लोगों को जानते हैं। इस व्यक्ति को, जो आपका क्लाइंट है, उससे आपने हर हालत में 3 लोगों के नाम मांगने ही मांगने हैं। उनको आपने कहना है कि सर मुझे आपके भाई का नाम चाहिए, मुझे आपके जीजाजी का नाम चाहिए और मुझे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम चाहिए। ये सर, ये तीनों घर वो घर हैं कि मैंने आपकी तो बेहतरीन प्लानिंग कर दी है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पर अगर ये तीनों के घर पे भी कुछ हुआ ना, तो इन तीनों के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो इनकी वाइफ को, जो आपकी भाभी हैं, जो आपकी बहन है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है, अगेन आपकी भाभी हो गई, तो ये लोगों को आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें हिलेगी। इसलिए इन 3 लोगों को, और वैसे भी सर आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन लोगों के लिए अच्छा सोचें, एज बेस्ट फ्रेंड, एज ब्रदर, एज ब्रदर इन लॉ। तो आप क्या कीजिए कि आप इनके नंबर मुझे दीजिए, मैं इनके साथ बैठ के प्लानिंग करूंगा, और अगर इनको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये अपने इंश्योरेंस एजेंट से करा लेंगे, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके 3 लोग मांगे। अब 100 लोगों से आप 3 3 3 3 लोग मांग रहे हैं, तो क्या हमें 300 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी? नहीं।
100 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो हमें 3-3 लोगों के नंबर दे देंगे, 150 लोग मिलेंगे। अरे 150 भी नहीं मिलेंगे तो 30-35 लोग ऐसे होंगे जो हमारे को 3-3 लोगों के नंबर दे देंगे। कोई 1 का देगा, कोई 2 के, कोई 3 के। ऐसे में टोटल मिला के 100 लोग हमारे को ज़रूर और मिल जाएँगे। तो 100 लोगों से 100 नए रेफरेंस मिल गए। अब आपका टारगेट क्या है? इन 100 लोगों से आपको मिलना है। बजाय बी और सी कैटेगरी में जाने के आपको ए कैटेगरी वाला ही जो ट्रेल है, जो चेन है, उस चेन को फॉलो करना है, ठीक है? अब बी कैटेगरी का क्या करेंगे? उस पे भी काम करेंगे। बी कैटेगरी वालों को आपको अपने स्टाफ को अपने पास एक कॉलर को हायर कीजिए और उनसे बात कीजिए कि मैं और अगर आपको कॉलर की पूरी पिच चाहिए तो मैं इसी बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग की सीरीज में आपके कॉलर के लिए भी आपको पूरी पिच बना के दूंगा, रेडीमेड पिच दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और साथ में ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर शुक्रवार को मैं कुछ बेहतरीन सिखा रहा हूं। अभी आपको करना यह है कि आपको इन लोगों को सिंपली एक बात बोलनी है कि टेलीकॉलर से बुलवानी है। पिचिंग में आपको दे दूंगा अगले 1-2 वीडियोस में। वो आपको पिच करेगी, इन लोगों को पिच करेगी कि नमस्कार, मैं सो एंड सो पर्सन के यहाँ से बोल रही हूँ एलआईसी से। सर हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान है, ऐसा ऐसा करके मैं स्क्रिप्ट बताऊंगा। वो आपको टेलीकॉलर से। बी कैटेगरी, अभी आप 1 महीने इसके ऊपर काम कीजिए, इस बीच में मैं आपको दूसरा वीडियो दे दूंगा। बी कैटेगरी पे आप टेलीकॉलर हायर नहीं कर रखी तो हायर कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास। वो आप हायर करके उसको काम पे लगा दीजिए। बी कैटेगरी वालों पे वो कॉल कर रही है। सी कैटेगरी पे सबसे लास्ट में काम करेंगे, क्योंकि वो वक्त आएगा जब ये सी कैटेगरी वाले भी आपको बिजनेस देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, हम उनकी प्रायोरिटी नहीं बना पा रहे। तो मैं आपको प्रायोरिटी बनाना जिस दिन सिखा दूंगा ना, उस दिन हम इनको भी टारगेट करेंगे। पर अभी आप वो नहीं सीखे हैं। अभी इस बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग में आप ये वाली चीजें सीखें जो मैंने अभी तक आपको पिछले वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 4 में सिखाया है, और आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप एक कैटेगरी पे फोकस्ड रहिए, उसकी चेन बनाइए, उसी चेन पे आगे बढ़िए। विश्वास मानिए, आप काम करना शुरू कीजिए, कलर्ड प्रिंट आउट के साथ काम करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि यही 6 महीने होंगे, यही आप होंगे, यही मैं हूंगा, और आप खुद इस वीडियो पे आके बोलेंगे सर मेरी एमडीआरटी हो गई। तो अब इंतजार किस बात का है? जल्दी से प्रिंट आउट निकालिए और लग जाइए अपने क्लाइंट्स की लिस्ट बनाने के लिए। और अगले शुक्रवार का वेट करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगले शुक्रवार को फिर से मैं एक बेहतरीन बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग के सब्जेक्ट के साथ आप लोगों से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।